हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन के अंदर। जैसा कि आप जानते हो, आपका जो कंपलसरी एग्ज़ाम होता है उसमें से आपका एग्ज़ाम होने वाला है कौन सा, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल का। तो ये एग्ज़ाम है, ये आपको पास करना कंपलसरी है। जैसे आपको हिंदी का, इंग्लिश का एग्ज़ाम पास करना कंपलसरी है, उसी तरीके से बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल जो आपका एग्ज़ाम होगा उसको आपको पास करना ज़रूरी है। तो ये अभी अभी जुड़ा है कोर्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो काफ़ी बच्चों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो सिलेबस भी नहीं है काफ़ी बच्चों के पास। तो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊँगा, कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए, कितने का एग्ज़ाम होगा, एमसीक्यू आएगा या डिस्क्रिप्टिव होगा पेपर, ये भी करूँगा। साथ के साथ मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ भी आपके साथ लेकर आए हूँ। और ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ और जो सिलेबस की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल है उसका लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से ज़रूर से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले चलो बात करते हैं सिलेबस की। तो ये जो एग्ज़ाम है ये आपको स्किल एनहेंसमेंट का एग्ज़ाम होता है। ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है, इसकी पहले बात कर देते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होगा। ठीक है, एमसीक्यू जाएंगे जिसमें आपको टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। जैसे कि आपके अदर जो बाकी के कंपलसरी एग्जाम हुए थे वो कितने नंबर के हुए थे, 50 नंबर के हुए थे। उसी तरीके से ये एग्जाम भी आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है, जिसमें से 40 नंबर का एग्जाम प्लस 10 नंबर का इंटरनल एग्जाम हो सकता है आपका। ठीक है, ड्यूरेशन इस एग्जाम की कितने की होगी, 1 घंटे की होगी। इस एग्जाम को कितने देर का होगा, 1 घंटे का होगा। आपको 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, सभी क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे। तो वह सारे एमसीक्यूज भी मैं कराऊंगा इसी वीडियो के अंदर, आपको एक सीरीज लेके एमसीक्यूज की। अब खास की खास मैं आपको बात बता दूं, इस एग्जाम को आपको पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, 20 नंबर चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपको कितने नंबर चाहिए, 20 नंबर चाहिए। क्योंकि आपको पता है जो इस बार 40% नंबर चाहिए आपको पास करने के। तो अगर आप नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो तो आपका 50 नंबर का पेपर होगा, इसलिए से कितने नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए, 20 नंबर चाहिए। ठीक है, और रेगुलर विद्यार्थी हो तो आपको 16 नंबर थ्योरी के प्लस 4 नंबर इंटरनल के चाहिए पास होने के लिए। तो ये तो था एग्जाम का सिलेबस, जो कितने देर का एग्जाम होगा। आपका 1 घंटे का एग्जाम होगा, 50 नंबर का जो आपको एमसीक्यू जाएंगे, और उसमें से आपको सभी 20 नंबर लाने जरूरी है इस पेपर को पास करने के लिए। आप बात करें क्रेडिट पॉइंट, क्योंकि क्रेडिट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एग्जाम को पास करने पर आपको 2 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रख लेना आपको। ठीक है, तो चलो इसका क्या सिलेबस रहेगा इस पर भी बात करेंगे अपन। अब मैं सिलेबस आपको हिंदी में बताता हूँ। तो जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट राजस्थान यूनिवर्सिटी की, उस पर आपको सारा सिलेबस है वो इंग्लिश में दे रखा है, तो मैं आपको पहले हिंदी में बता देता हूँ। तो ये सारा का सारा सिलेबस तो क्या आएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन की अनिवार्य के परिभाषाएं, तो इनसे संबंधित यूनिट फर्स्ट है वो बिजनेस कम्युनिकेशन की जो अनिवार्यता है उसकी परिभाषाओं से संबंधित आएगा। तो इसमें क्या कहेंगे, संचार प्रक्रिया और कार्य। दूसरा, संचार के चैनल और प्रकार। तीसरी यूनिट अध्याय होगा इसमें प्रभावी संचार और उसकी बाध्यताएं। और चौथा नंबर होगा बिजनेस कम्युनिकेशन का महत्व। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। फिर आती है यूनिट सेकंड, जो है व्यावसायिक पत्राचार। इसमें कौन सा है, विज्ञापन आएगा। अध्याय 5 नंबर में। अध्याय 6 नंबर में आएगी निविदा आमंत्रित करने या ऑर्डर देना। अध्याय 7 है सूचना परिपत्र ज्ञापन बैठक के मिनटवा विवरण। ठीक है, अध्याय नंबर 8 में है प्रशंसा और शिकायत पत्र। तो ये सभी यूनिट सेकंड में जो व्यावसायिक जो पत्राचार होता है। पत्राचार मतलब आपको कोई भी बिजनेस होता है ना, उसको मार्केटिंग करना पड़ता है। तो मार्केटिंग करने के क्या क्या तरीके होते हैं उस पर आपको दूसरी यूनिट के अंदर बात करनी पड़े, बताया गया आपको। यूनिट थर्ड है वो क्या है, मौखिक व्यापार संचार करना। मतलब आपको किस तरीके से जो बिजनेस को अपने बढ़ाने के लिए आगे की किस किस के से तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने व्यापार को आजकल आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर सकते हो। तो कैसे कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो इसमें ये अध्याय 9 में आपको बताया गया अभिवादन और टेलीफोनिक बातचीत करना। अध्याय नंबर 10 में है पीपीटी बनाना और प्रस्तुति कौशल। अध्याय नंबर 11 है वो क्या है, साक्षात्कार करना। और अध्याय नंबर 12 है सामूहिक चर्चा एवं ग्रुप डिस्कशन। तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, टेलीफोन पे मार्केटिंग कर सकते हो, अपनी प्रस्तुतिकरण देते हो उसमें पीपीटी बनाकर प्रस्तुति दे सकते हो, आप जो इंटरव्यू देते हैं साक्षात्कार कर सकते हो, और सामूहिक चर्चा भी कर सकते हो। ठीक है, आखिर वाला कौन सा यूनिट नंबर 4 का, वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक संचार। तो इलेक्ट्रॉनिक संचार आप किस तरीके से अपना जो
आपका जो बिजनेस होता है उसको बढ़ाने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक संचार किस प्रकार से कर सकते हो। तो इसमें आता है सबसे पहले ईमेल लिखकर। ठीक है, आपने देखा होगा काफ़ी कंपनियां जो अपनी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए आपके पास ईमेल भेजती रहती हैं। ठीक है, जो ईमेल आपके पास कहाँ प्राप्त होती है, स्पैम के अंदर। फिर अध्याय नंबर 14 के अंदर आप बात करें तो आपका कौन सा आएगा, वर्चुअल बिजनेस मीटिंग। तो जो वर्चुअल बिजनेस मीटिंग है वो अध्याय नंबर 14 होगा। मतलब आप जो जूम वगैरह पे जो मीटिंग करते हैं ना, उसको बोलते हैं वर्चुअल बिजनेस मीटिंग करना। ठीक है, फिर अध्याय नंबर 15 है व्यावसायिक संचार के लिए सोशल मीडिया प्रयोग। तो आजकल आपको पता है सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इसमें अलग अलग कंपनियां अपना एडवर्टाइजमेंट करती हैं। तो व्यवहारिक संचार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग आप किस किस माध्यम से कर सकते हो। अध्याय नंबर 16 और आखिरी अध्याय है वो किससे है, इंटरनेट शिष्टाचार व इमोटॉनिक्स का सही प्रयोग करना। तो इंटरनेट का आप किस तरीके से प्रयोग कर सकते हो इंटरनेट में, जैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, ब्लॉग बना सकते हो, और भी आप अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये होता है आपका इंटरनेट का शिष्टाचार का प्रयोग करना। तो ये कुल 16 अध्याय हैं आपकी, 4 अलग अलग यूनिटों में बांटा गया है। इन्हीं 4 यूनिटों से आपके 50 नंबर का पेपर आएगा, 50 नंबर के MCQs आएंगे। तो चलो बात करते हैं अब MCQs की एक एक करके। तो सबसे पहला MCQ है वो क्या है, अनुनय और नियंत्रण का एक अधिक शक्तिशाली एजेंट है। तो इनमें से अनुनय और नियंत्रण का एक सबसे शक्तिशाली एजेंट कौन सा होता है, तो पहला है स्पीकर, दूसरा है रिसीवर, ऑप्शन से है भाषण, ऑप्शन डी है डिकोडर। तो अनुनय और नियंत्रण कौन सा करता है इनमें से, वो करता है स्पीकर करता है इसमें से। ठीक है, फिर बढ़ते हैं बी नंबर की तरफ। असरदार सलाह कौन सी होती है, मतलब आप किसी भी व्यक्ति को सलाह दो तो वो सबसे असरदार सलाह कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, मनुष्य उन्मुख और कार्य उन्मुख दोनों, श्रमिक हित में सर्वप्रिय हो, समझ को बढ़ावा देती हो और उपयुक्त सभी। तो ये सभी की सभी हैं। मतलब आप कोई भी व्यक्ति को उसके कार्य से संबंधित कोई भी चीज़ बताओ कि भाई आपको इस तरीके से कोई कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सलाह सबसे बढ़िया रहती है। दूसरी है श्रमिक हित में सर्वप्रिय, मतलब आपके नीचे जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं उनके हितों की बात करो कि भाई अपने कर्मचारियों को किस तरीके से खुश रखो ताकि वो आपके लिए अच्छा कार्य कर सकें। तो वो भी एक असरदार सलाह में आती है। और 6 नंबर कौन सी है, समझ को बढ़ावा देने वाली। तो ऐसी होती है जो आपको बिजनेस से संबंधित बताए कि आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, नया कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। तो ये सभी सलाहें आप किसी व्यक्ति को देते हो तो ये कौन सी सलाहें होती हैं, ये होती है असरदार सलाह। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संचार का अर्थ है दूसरों के साथ जानकारी, भावना और विचारों को क्या करना। देखो अब संचार का अर्थ, ये इसमें से डेफिनेशन बतानी है, ये किसकी डेफिनेशन है। तो ऑप्शन ए प्राप्त करने की डेफिनेशन है, ऑप्शन बी विनिमय करने की डेफिनेशन है, ऑप्शन सी है सभी को बताने की, और ऑप्शन सी है उपयुक्त सभी। तो देखो संचार का अर्थ है दूसरों के साथ जानकारी, भावना और विचारों का विनिमय करना। विनिमय का अर्थ होता है मतलब आदान प्रदान करना। तो संचार क्यों है, देखो आप मान लो कोई भी चीज़ थी जहाँ मान लो एक प्रोडक्ट ले लो, कोलगेट को एक छोटा सा प्रोडक्ट है, ठीक है, इन थे बेचना चाह रहे हो। तो सबसे पहले थे कोई भी दुकान, कोई भी आदमी के पास, कंज्यूमर के पास जाओगा, उन थे बताओगा कि हमारी कंपनी है भाई कोलगेट बेचा है, कोई भी XYZ कंपनी कोलगेट ही नाम ले लो, वह बेचा है। ठीक है, उसका बारे में भाई कि ये खूबी ही, ये बढ़िया चीज़ ही, या थार के लिए मतलब क्या क्या बढ़िया रह सका है। ठीक है, तो ये सारी चीज के संचार की बार भावना थे व्यक्त करी। फिर आग लोग कस्टमर थान बताओगो कि जी मान तो ई हिसाब की कोनी ई चीज वाली चाहिए जिसके अंदर है ना केमिकल कम होना चाहिए, नेचुरल प्रोडक्ट से बनी होनी चाहिए। तो ये क्या कि आपस में जानकारी और भावना ने साझा करना, क्या कहलावा है, विनिमय कहलावा है। विनिमय का अर्थ है आदान प्रदान करना। ठीक है, अब बढ़ांगा 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्यवसाय में सूचना का स्रोत है, तो जब व्यवसाय करा तो हम सूचना को के स्रोत हुआ है, पुरानी फाइलें, अवलोकन, बैठकें और उपयुक्त सभी। तो देखो कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी धंधो कर रहे हो, कोई भी अपनो व्यवसाय कर रहे हो, तो उसके अंदर सूचना थान कठियो मिल सके। देखो मैं बताऊं, पुरानी फाइल मान लो पुरानो बही खातो थारो चलाएडो है, ठीक है, जिसके अंदर थाना है बेरो कि भाई अपनो फलानो यो कस्टमर और एक ABC नाम का 3 कस्टमर, ये थारा पहले ग्राहक था, लेकिन आजकल C कस्टमर है वो और कठे जान लागो। तो इस चीज से तानिया सूचना मिल गई कि ई कस्टमर की डिमांड आजकल चेंज होगी और यो और कठे जान लागो। ठीक है, तो इको मतलब क्या, पुरानी फाइल से तानिया सूचना मिल गई। फिर क्या, अवलोकन करनो,
आजकल थारे बिजनेस के अंदर के घाटो चल रहे है, के बढ़िया हो रही है, के मुनाफो चल रहे है, यह सारी चीज के अलावा है अवलोकन के अलावा है। तो कोई भी सूचना थारो कठियो मिल सके अपनो बिजनेस की अवलोकन करके। साथ के साथ सारा थारा कर्मचारी ही ऊपर से लेके नीचे सबके साथ थे बैठ के बैठक कर सको। काफ़ी बार थे ना तारा जितना भी जो मतलब कस्टमर ही उनके साथ भी बातचीत कर सको। तो वो बैठक हर सब चीज़ें से थान मार्केट की और जो सारी चीज़ें की क्या है जानकारी प्राप्त हो है। ठीक है, इन एक चीज़ और भी आज का है सर्वे को। आजकल सर्वे बहुत पॉपुलर है। कोई भी बिजनेस ने बढ़ाने के लिए आजकल हर कंपनी सर्वे करे। जैसे यूट्यूब पर चालू करो तो कई बार थे देखो वो सर्वे को ऑप्शन आया है। ठीक है, तो हर कंपनी अपना अपना सर्वे करे प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। ठीक है, अब बढ़ाऊंगा 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अक्सर व्यावसायिक संचार में एक भौतिक बाधा है, तो कौन सी बाधा है? शोर, रिसीवर, प्रारित निर्देश व उपयुक्त छवि। तो देखो क्या है कि व्यावसायिक संचार होना भौतिक बाधा क्या है? शोर। शोर के कोई चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रचार कर देना, वो क्या है एक तरीका की भौतिक बाधा हुआ है। ठीक है, फिर 6 नंबर क्वेश्चन है संचार है। तो संचार क्या है? संचार एक तरफो है? नहीं नहीं। दो तरफो है? हाँ बिल्कुल। क्यों है मैं बताऊंगा थाने। 3 तरफो है या फिर 4 तरफो है? देखो अब अभी आप थोड़ी देर पहले मैं थाने पढ़ाई ही कि भावनाओं को दोनों तरफ से जो आदान प्रदान हो रहा है वही के अलावा संचार के अलावा है। अपनी भावनाओं का और अपने जो व्यक्तिगत जो विचारों है उनका आपस में विनिमय ही करना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। तो संचार क्या को है? दो तरफा है हमेशा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ा। कम्युनिकेस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो कहां से हुई है? ऑप्शन ए ग्रीक से हुई है, ऑप्शन बी है लैटिन से हुई है, ऑप्शन सी है चीनी से हुई है, ऑप्शन डी अंग्रेजी से हुई है। तो जो कम्युनिकेस शब्द है उसकी उत्पत्ति